तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण जो न्यू मूवी आ रही है जिसमें रणबीर कपूर राम जी का करेक्टर प्ले कर रहे हैं और सई पल्लवी सीता माँ का करेक्टर प्ले कर रही हैं। बॉबी देओल हनुमान का और यश रावण का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस रामायण को लोग फैंसी रामायण का नाम दे रहे हैं। ट्रेडिशनल रामायण जैसी रामायण अब तक नहीं बनी है। जितनी दफ़ा रामायण बनी है उतनी ही दफ़ा रामायण में कंट्रोवर्सी हुई है और अब रणबीर कपूर को इसमें स्टार कर लिया गया है राम जी के करेक्टर में, जो चीज़ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। एनिमल मूवी जो 100 करोड़ में बनी थी उसने 900 करोड़ का बिजनेस किया था। दूसरी तरफ KGF जो कि बनी थी 100 करोड़ में, उसने 1200 करोड़ का बिजनेस किया था। इन दोनों में आने वाले बिग स्टार्स क्या इस दफ़ा रामायण को सक्सेसफुल करा सकेंगे? और सई पल्लवी जिनको सीता के रोल के लिए परफेक्टली कास्ट किया गया है और वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ब्यूटीफुल हैं और उनसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट लोगों को अच्छा लगा कि सई पल्लवी को इस रोल के लिए लिया गया है। लेकिन रणबीर कपूर की शुरू से ही एक कैसनोवा टाइप चॉकलेटी बॉय टाइप इमेज है बॉलीवुड में, तो वो कैसे राम के करेक्टर में सूट कर सकते हैं। मोस्टली जो उनकी रिसेंट मूवी आई है एनिमल, उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा वायलेंट एब्यूजिव हस्बैंड वाला करेक्टर था और जो उन्होंने बोल्ड सीन्स भी किए हैं वो सब लोगों को याद आ रहे हैं। इसलिए लोगों को लग रहा है कि वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। उनके जितने भी अफेयर्स रहे हैं वो सब भी लोगों को याद होगा। स्पेशली उनका कटरीना कैफ और दीपिका के साथ जो मोस्ट फेमस अफेयर्स रहे हैं वो अब तक लोगों को याद है। उनकी प्ले बॉय वाली इमेज बनी है। पहले उन्होंने दीपिका को काफ़ी टाइम तक डेट किया, फिर दीपिका को चीट करके उन्होंने कटरीना को डेट किया और फिर जब उनका कटरीना के साथ ब्रेकअप हुआ वो भी अगली ब्रेकअप था। उस टाइम उनकी मूवी भी आ रही थी और उनकी मदर ने भी ऐसा पोस्ट किया था, जस्ट बिकॉज ही डेटेड फॉर यू फॉर 7 years it doesn't mean he will marry you. My younger stayed medicine for 6 years and now he's a businessman. तो गाइस इस टाइम काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और रणबीर को ये स्टेटमेंट क्लियर भी करना पड़ गया था अपनी मदर की तरफ से। और उन्होंने आलिया के साथ भी सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो गई थी उस टाइम और अपनी फिर फैमिली के प्रेशर में आकर रणबीर कपूर को आलिया भट्ट से शादी करना पड़ी और शादी करके भी वो हर जगह ऐसा लगता है जैसे आलिया रणबीर के पीछे पीछे फिर रही हैं और रणबीर को आलिया को बिल्कुल भी घास नहीं डालते हैं। तो ऐसी स्टोरी पोस्ट की थी कंगना ने उनकी शादी के बाद। अ फर्जी कपल husband wife जोड़ी who live on separate floors and pretend to be a couple are spreading fake news about movie announcements which aren't being made, also calling a brand owned by Myntra their own. Besides, no one wrote about how wife and daughter was snubbed from a recent family trip while so-called husband was texting me begging and pleading to meet him. This fuzzy jory needs to be exposed. Plus, when you marry for movie promotions, money, work and not for love, this actor who married another pressure of mafia daddy was promised a movie trilogy in return for marrying Papa Ki Pari. Movie trilogy has been canned and now he is desperately trying to break free from the fake marriage. But sadly no takers from him. He must focus on his wife and daughter. This is India. एक बार जो शादी हो गई फिर उसको मरते दम तक निभाना होता है। तो लोगों को लग रहा था कि कंगना रनावत अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें उन्हीं से मैच कर रही थी। उसके बाद एनिमल मूवी में जो एनिमल टाइप वायलेंट कैरेक्टर था रणबीर कपूर का, जिसमें वो एब्यूसिव हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे थे। लोगों जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस एक सर्टेन टाइप का रोल प्ले कर लेते तो उसकी वैसी इमेज बन जाती है। ट्रिपल डी के साथ बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन दिए रिसेंटली रणबीर कपूर ने, तो लोग उन्हें कॉल आउट कर रहे थे। उसके बाद रणबीर ने भी बोला कि अब उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया इस मूवी के लिए। My lifestyle, I have quit smoking, drinking, I have become vegetarian, I'm doing a lot of yoga, meditation. तो गाइस आदि पुरुष मूवी जो फेल हुई थी, फ्लॉप हुई थी, उसकी रीज़न थी उसके फ्लॉप VFX। अब इस मूवी में VFX के लिए भी बहुत अच्छी कंपनी को हायर किया गया है ताकि आदि पुरुष जैसे फेक VFX ना लगे, क्योंकि उसके VFX इतने ओवर हो गए थे कि लोगों को साफ पता लग रहा था बिल्कुल हवा में छोड़ी जा रही है VFX। तो इस मूवी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं और इसका बजट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इस मूवी के 2 पार्ट्स आने वाले, इसमें ये भी स्टोरी दिखाई जा सकती है कि रावण ने अपनी सिस्टर के हस्बैंड का कत्ल कर दिया था और बाद में उसकी जो सिस्टर है वही रावण को भटकाती रही राम के ख़िलाफ़, तो इस वजह से भी इनकी फ़ाइट हो सकती है। और यहाँ पे जो इनकी बहन है, रावण की बहन के रोल को प्ले कर सकते हैं विवेक ओबरॉय और उसके बाद यश के और विवेक ओबरॉय का एक फाइटिंग सीक्वल भी दिखाया जाएगा
इस मूवी में। तो यश ने यहाँ पे स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए अमेरिकन स्टंट परफॉर्मर को बुलाया है ताकि वो अच्छे से अपने स्टंट्स को परफॉर्म कर सके, और वीएफएक्स के लिए भी ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स क्रिएट करने वाली कंपनी को हायर किया गया है, और इसका बजट भी बहुत बड़ा है। आई थिंक 850 करोड़ समथिंग इस मूवी का बजट है। अब ये मूवी कितनी अच्छी जाती है और लोगों को कितनी अच्छी लगती है, ये तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता लगेगा। पर रणबीर कपूर को अभी सब कह रहे हैं कि रणबीर कपूर इज़ रॉन्ग चॉइस फॉर राम का करेक्टर। तो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है रणबीर कपूर को अपने इतने पीएस और अच्छे जो एक अच्छे पर्सन को, ये जिसकी इमेज अच्छी होती उसको ये रोल प्ले करना चाहिए था। मे बी लोग प्रभास को इस रोल में देखना ज़्यादा लाइक करते एज़ कम्पेयर टू रणबीर कपूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।